21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीद 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय की। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे। 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी ही सवारेगी। इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए घोषणा पत्र जारी किया। किसान, आदिवासी, मजदूर, महिलाएं, युवा और गरीबों के लिए बीजेपी ने मोदी की गारंटी दी। इनमें 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी, एक मुश्त राशि का भुगतान, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना, अयोध्या रामलला मंदिर दर्शन योजना, 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती, युवा उद्यमियों को 50% सब्सिडी, राजधानी रायपुर में इनोवेशन सेंटर, IIT एम्स की तर्ज पर CIT CIMS, तेंदुपत्ता संग्रहण 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा, BPL बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपए, चरण पादुका योजना फिर से शुरू करने का वादा, भर्ती घोटाले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जैसी कई घोषणाएं शामिल थी। बीजेपी की तैयारी किस दर्जे की थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद अमित शाह ने ये घोषणाएं की। बीजेपी यहाँ भी नहीं रुकी, प्रदेश के साथ सरगुजा और बस्तर संभाग को लेकर अपना खास फोकस भी बता दिया। तो इधर बीजेपी के दिग्गज संकल्प पत्र को विकास की गारंटी बताते नहीं थके। इतनी बारीकी से किसानों के बारे में हमने कहा है। ये कर्ज मुक्त की बात करते हैं, हम कर्ज मुक्त, ये कर्ज माफी की बात करते हैं, हम कर्ज मुक्त किसान बनाना चाहते हैं। मेरी सरकार गांव गरीब किसान के लिए समर्पित रहेगी, उस दृष्टि से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आजादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री पार्टी आई है जिसने किसान को एक तरह से राशि तय की कि हर साल उसको 6,000 रुपए 2,000 रुपए। हर वर्ग के लिए, माताओं बहनों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए और राज्य के अधिकारी, कर्मचारी, उद्योगपति, सबके लिए हमने प्रावधान किया है। जाहिर है कि बीजेपी ने जो गारंटियां दी, लगभग वैसी ही गारंटियां कांग्रेस भी दे चुकी है। लिहाजा कांग्रेस इसे नकल पत्र बता रही है, तो सीएम भूपेश ने इसे फ्लॉप बताया। ये गारंटी कैसे माने? तो क्या निरस्त हो गए वो आदेश? अपने ही बात का खंडन कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार के आदेश के बिल्कुल विपरीत है। पहली बात तो उसको केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। तो जितना है उसमें कोई मेहनत नहीं, हर नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो इसके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। बीजेपी के संकल्प पत्र के शोर के साथ ही कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर है। अब देखना होगा बीजेपी के काउंटर में कांग्रेस किस तरह से चौंकाती है, क्योंकि घोषणा पत्र ही बीते चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। घोषणा पत्र पर भाजपा की आज खामोशी टूटी तो फिर उम्मीद यही लग रही थी कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। ऊपर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी थी, लिहाजा सस्पेंस तो और 100 गुना ज्यादा था। लेकिन जब पिटारा खुला तो नयापन जैसा कुछ भी नजर नहीं आया। नयापन सिर्फ यही लगा, तू डाल डाल मैं पात पात। धान से लेकर किसान तक और युवा से लेकर महिला तक मिला जुलाकर ऐसा ही हाल नजर आया जो अमूमन चुनावी भाषण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से निकलता था। और फर्क भी यही दिखा कि कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी, लेकिन बीजेपी ने उसमें एक और बढ़ा दिया। धान खरीदी में ऐसे ही जोड़ घटाव देखने को मिला। 1 लाख रोजगार, 500 रुपए में रसोई गैस, ऐसे कुछ वादे नए नजर नहीं आए जो कांग्रेस ने कही ना हो। पहले जो कांग्रेस कह चुकी उसी को दोहराया गया और भाजपा ने अपनी सभाओं में भी इसके पहले काफी बार इस सब चीजों को दोहराया है। भ्रष्टाचार का मुद्दा घोषणा पत्र में भी हावी रहा, चाहे शिक्षक प्रमोशन घोटाले की बात हो, पीएससी घोटाले की बात हो या फिर अन्य भ्रष्टाचार की। कुल मिलाकर अब तक की सभाओं में जो भाजपा नेताओं का सार था वही घोषणा पत्र के संकल्प में भी नजर आया। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। क्या वाकई में घोषणाओं के लायक मुद्दे नहीं है छत्तीसगढ़ में, या राजनीतिक दलों में कार्य करने की इच्छा शक्ति की कमी है?
नयापन घोषणा पत्र में क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्यों एक दूसरे के मिलावट वाले मुद्दे जनता के बीच परोसे जा रहे हैं? और क्या भाजपा जो 5 साल का वनवास खत्म करने का सपना देख रही है, वह गारंटी इन 20 वादों में नजर आ रही है? क्या धान और किसान ही 2023 में बीजेपी का बेड़ा पार करेंगे? इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। डॉक्टर शिशुपाल सोरी साहब हैं, विधायक हैं कांकेर के, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। चूंकि घोषणा पत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषणा पत्र लेकर आई है। पहला सवाल मैं सुंदरानी साहब से करूंगा। सुंदरानी साहब, कुल मिलाकर घोषणा पत्र में पढ़ने से मुझे ऐसा लगा जैसे आपने भी एग्जाम दिया होगा, हमने भी एग्जाम दिया है। एग्जाम के पहले कोई आपको चिट दे दे और वह देखकर आप एग्जाम में फटाफट लिख लें। नयापन कुछ नहीं था, कोई नयापन नहीं था। क्या मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, या फिर काम करना पार्टियां अब नहीं चाहती? आप ही समझा दीजिए, क्या कुछ नया दिखा आपको घोषणा पत्र में? आदरणीय आदित्य जी, बहुत सारी चीजें इसमें समावेश की गई है। 20 प्रमुख बातों के अलावा अगर घोषणा पत्र में हम बारीकी से ध्यान दें तो बहुत सारी चीजों का उल्लेख है। लेकिन मैं इन बड़े पॉइंट पे भी आ जाऊं तो आज छत्तीसगढ़ 80% जनता किसान है और किसानों के हितों की रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानती रही कि किसानों की आय लागत मूल्य से 1.5 गुना होना चाहिए। उस दिशा में कदम उठाए गए। 3100 रुपये में धान खरीदने की बात हुई है। निश्चित रूप से सौगात है किसानों के लिए। जो किसान उम्मीद लगाए बैठे थे, 2 लाख लोगों के राय हमारे पास आई थी, हमारे पास लोगों के सुझाव आए थे। उन 2 लाख लोगों के सुझाव की समीक्षा करके बारीकी से इसका अध्ययन करके ही सारा किया गया। 1 लाख रोजगार, जो नौकरियां के पद खाली पड़े 1 लाख, वो भरने की बात की है। विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपया प्रतिमाह 12,000 रुपये साल का देने की बात की है। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, ऐसे मजदूरों को 10,000 रुपये साल का देने की बात की इस घोषणा पत्र में। तो निश्चित रूप से लोक लुभावना घोषणा पत्र ये है। गैस सिलेंडर की बात, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात की है। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के बाद निश्चित रूप से गृहिणियों के सामने एक संकट था, जिस संकट का समाधान इस घोषणा पत्र से उनको मिलता है। युवा, व्यापारी, मजदूर, सारे वर्गों का तो ध्यान रखा गया। इससे अच्छा घोषणा पत्र हो ही नहीं सकता था। हम तो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से कि जो हमारा घोषणा पत्र आएगा वही हमारा सत्ता परिवर्तन का एक माध्यम बनेगा। और निश्चित रूप से आदित्य जी मानिएगा कि 2023 की यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से जनता उब चुकी है। सोरी साहब, मैं सवाल जवाब का सिलसिला तो आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन चंद्राकर साहब भी हैं। मुझे और चंद्राकर साहब को बहुत खुशी होती है, कांकेर से इस बार शिशुपाल सोरी फिर से चुनाव लड़ते, रायपुर उत्तर से फिर से श्रीचंद सुंदरानी साहब मैदान में होते। शायद मेरे से और चंद्राकर साहब से ज्यादा खुश कोई नहीं होता। चलिए अब सवालों की तरफ आगे बढ़ता हूँ। सोरी साहब, अब तो कांग्रेस को फिर से घोषणा पत्र बनाना पड़ेगा। सारा कुछ तो आप लोगों ने इनसे ले लिया है, और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा ही ले लिया है आपसे, ऐसा लगता है मुझे भारतीय जनता पार्टी ने। चर्चाओं का दौर भी गर्म है, सोशल मीडिया में लगातार ये बात आ रही कि अब कांग्रेस क्या करेगी। शिशुपाल सोरी जी। आदित्य जी, जो इन्होंने घोषणा पत्र बनाया है ये नकल है। अभी तक जो हमारी योजनाएं थे उन्हीं को उन्होंने थोड़ा सा करके इधर उधर करके उन्होंने बनाई है। नई बातें उन्होंने कोई भी अपनी घोषणा पत्र में नहीं लाई है जिससे जनता उस पर विश्वास करे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी विश्वास 15 साल में खो चुके हैं और उस पर जनता विश्वास कतई नहीं करेगी। और हमारी भूपेश सरकार ने इन 5 सालों में जो विश्वास अर्जित किया है वो हमारा काम है। 5 साल विश्वास किसी का ऐसे ही नहीं जीता जाता। जब आप कड़ी मेहनत करके उनके अनुरूप आप काम करेंगे, जनहित के मुद्दों पे उनके साथ खड़े रहेंगे, तब विश्वास पैदा होता है। तो विश्वास जीतने का काम जो हमने किया है, हमारी भूपेश सरकार ने किया है, उससे हमारी जो घोषणा पत्र, अभी तो हम जो मोटी मोटी बातें जो आपने बताई है, एक तरह से कहें पिक्चर आना बाकी है, ट्रेलर चल रहा है। तो ट्रेलर में ही जब ये इतने घबरा के हमारे नकल करने पे उतर आए हैं, तो जब हमारा जो पिक्चर आएगा तब उनकी क्या हालत होगी। इनको तो विदाई है। और वैसे भी
मोदी कल ही आए थे, हमारे कांकेर में ही आए थे। अगर मोदी की गारंटी है तो मोदी खुद आके कह सकते थे। ये तो वो कहा कि आप जानो, आपका काम जाने, और वो चले गए केवल कांग्रेस को कोसते हुए। उन्होंने कम से कम 100 बार कांग्रेस को गाली दी होगी। तो ये तो इनके घोषणा है। और अभी जो भी लाए गए हैं 3100 रुपये, तो हमारा जो था 2800 तो हम देने की बात हमारे नॉर्मल कोर्स में कह रहे थे। अभी हमारा तो अभी मैं बताया कि हमारा घोषणा पत्र जो विस्तृत है और सारे जनता के हर वर्ग के लिए हमारी घोषणा आएगी, तब हम बैठ के बात कर सकते हैं कि उनका घोषणा पत्र सही में जमीनी हकीकत के करीब है कि हमारे घोषणा पत्र जमीनी हकीकत के और जनता के अनुरूप है। ठीक है चंद्रकर साहब, आप जनता को समझाइए कि इस घोषणा पत्र में आपको क्या खास लगा। मुझे तो कोई खास नहीं लगा। आपकी समीक्षा इस घोषणा पत्र को लेकर क्या कहती है चंद्रकर साहब? बिल्कुल आदित्य जी, जिस तरह से आज बीजेपी का मोदी जी के गारंटी के नाम से संकल्प पत्र आया है, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति जब से राज्य निर्माण हुआ है, चावल धान यह प्रमुख केंद्र रहा, उसको एड्रेस करने का काम की है। खास क्या लगा, और मैं एक राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक के रूप में अचंभित हूं, वह यह है कि WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ भारत का जो सेटलमेंट है उसको किनारे करते हुए बीजेपी यहां पर जिस तरह से 3100 रुपए की बात की है, ये बहुत खास है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो एक प्रेशर रहता है कि आप उतना ज़्यादा MSP नहीं दे सकते, इस यहाँ पर बीजेपी निश्चित रूप से अपने आप को समझौता की है और समझौता करके छत्तीसगढ़ के हितों के लिए रखी। दूसरी बात इसी श्रृंखला में नजर आता है, इसी पर्टिकुलर विषय के ऊपर आगामी लोकसभा चुनाव का अक्स भी दिखाई दे रहा है 3100 रुपए के पीछे। क्योंकि पश्चिम बंगाल हो या फिर हरियाणा हो, इवन पंजाब हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, या अन्य जो किसान जो मात्र MSP की बात कर रहे थे, गारंटी की बात कर रहे थे, और एक तरफ बीजेपी की प्रदेश इकाई, उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 3100 रुपए की बात हुई है, तो क्या लोकसभा चुनाव में यह एक टर्निंग पॉइंट होगा, ये अभी समय के गर्भ में। अब बात है यहाँ पर, इसमें अच्छी बात की बात है तो मुझे ये लगा वो सबसे महत्वपूर्ण है, एकल विंडो सिस्टम की बात कही गई है जिससे निवेश बढ़ेगा। कम से कम निवेश की भी तो बात हुई। अगर और आए हम लोग तो महिलाओं के ऊपर या फिर गैस सिलेंडर, ये जो है BPL परिवार के ऊपर है। लेकिन दूसरी बात आती है, GST काउंसिल से अब आपको कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। राउंड फिगर 5000 करोड़ के आसपास था, तो वो कैसे आप पूरा करेंगे? तो इसके लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में यह लग रहा है कि वो ऋण माफी नहीं की, और ऋण माफी नहीं की तो वो कंपनसेशन राउंड फिगर 10,000 12,000 करोड़ रुपया का जो खर्चा है ऋण माफी में, उसको वो इस रूप में यूटिलाइज करना चाहती है। चूंकि प्रीवियस गवर्नमेंट राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 600 रुपया प्रति क्विंटल दे रही थी, तो उस 2500 से यहां ये 3100 में आए हैं इंक्रीज करते हुए। और जो परिवेश है, दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा है, सत्ता में सब आना चाहते हैं, तो यहाँ के प्रमुख इशू समस्याओं को लेते हुए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी की है। लेकिन अभी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आएगा, लेकिन मूल बात यह है, निश्चित रूप से लोक लुभावन ज्यादा अगर घोषणाएं होती हैं तो आने वाली जनरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वह स्टेट स्ट्रगल करता है। और कब तक हम साउथ के राज्यों के GST के कलेक्शन के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर, गुजरात के ऊपर, जहां ज्यादा अच्छा GST कह सकते हैं कलेक्शन है, और हम लोग चाहे छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, कह सकते हैं बिहार हो, कब तक उनके अर्निंग के ऊपर डिपेंड रहेंगे? ये मैसेज मिलता है
कि अब भविष्य में हमें भी उन राज्यों की भांति निर्णय लेकर के कार्य करना चाहिए। ठीक है सुधानी साहब, पिछली बार का आप लोगों ने जो होमवर्क छोड़ दिया था, आप लोगों को ये जरूर लगा था कि धान और किसान दो ऐसे मुद्दे हैं जो 75 पार करा सकते हैं या 60 का आंकड़ा पार करा देते हैं, तो बस आप लोग भी उसी राह में चल दिए। धान और किसान का मुद्दा तो है, पर अन्य वर्ग भी तो है, कौन सोचेगा उनके बारे में? सिलेंडर में आप लोगों ने लिखवा दिया कि गरीब महिलाओं को मिलेगा, तो क्या छत्तीसगढ़ केवल गरीब लोगों का प्रदेश है सुंदानी साहब? मिडिल क्लास के लिए कोई आप लोग की जवाबदारी नहीं है? पिस्ता केवल मिडिल क्लास है और कोई नहीं पिस्ता। सुंदानी साहब, आदित्य जी, मिडिल क्लास को कहाँ छोड़ा है? अगर शादीशुदा महिला को 1000 रुपया महीना मिलेगा तो वो भी तो मिडिल क्लास से ही आते हैं, वो कोई हमने किसी वर्ग विशेष को दिया नहीं है। सिर्फ गैस सिलेंडर की बात करें तो वो छोड़ के बाकी सब चीज़ें तो सभी वर्गों के लिए है, किसान के लिए है, मजदूर के लिए, युवकों के लिए। 1 लाख नौकरियां अगर भरी जाएगी तो वो उसमें मिडिल क्लास ही तो प्रभावित होगा ना, मिडिल क्लास को ही तो उसका लाभ मिलेगा। नौकरियों में कौन आएंगे? कोई गरीब वर्ग के लोग थोड़ी आएंगे, जो मध्यम वर्गीय लोग ही आएंगे नौकरियों में। तो 1 लाख नौकरी देने का वादा 2 साल में किया गया है, तो ये अपने आप में मध्यम वर्गीय परिवारों की चिंता की गई है, महिलाओं की चिंता की गई। आधी आबादी महिलाओं की है छत्तीसगढ़ में। अगर हम 1000 रुपया प्रति माह देते हैं तो हर घर में 3-4 महिलाएं ऐसी होगी जो शादीशुदा होगी। 3-4 हज़ार रुपये की मदद हर महीने की उन परिवार को हो जाएगी। युवाओं के लिए है, और कहीं ना कहीं किसानों को प्रमुखता से, और उनको भी राहत दी गई जो किसान नहीं है, मजदूर हैं जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं है, उनको भी 10,000 रुपये साल का देने की बात कर रहे हैं। तो सभी वर्गों को तो छूने का काम किया है। सोरी साहब, अब तो जनता के लिए मुसीबत हो गई। सोरी साहब, मतदाता के लिए मुसीबत, जनता के लिए मुसीबत। आप भी सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, वो भी 500 रुपए में देंगे। एमएसपी के मिलाकर आप 2800, हो सकता है 3000 तक उसको कर दें, आप दे रहे हैं, देंगे कहीं ना कहीं। 3100 रुपए भारतीय जनता पार्टी दे रही है। जनता के लिए अजीबोगरीब स्थिति नहीं बन गई? सोरी साहब, आपका काम वह कर दिया, अच्छा है बुरा है पता ही नहीं चल पा रहा है, केवल कंपटीशन। तू 3000, मैं 3100, आप 20 क्विंटल, मैं 21 क्विंटल। ये ऐसा लग रहा है कोई मैच चल रहा है। सोरी साहब, जनता के लिए सोच रहे हैं या केवल सत्ता हासिल करना दोनों ही दलों की एकमात्र हसरत रहेगी, ऐसा लगता है? सोरी साहब। आदित्य जी, ये हम कर रहे हैं, हम ये घोषणा नहीं कर रहे हैं। ये पिछले बार भी जब हमने घोषणा की थी ऋण माफी का, ऋण माफ किया, अभी भी हम घोषणा कर रहे हैं ऋण माफी करिए। और ये टेस्टेड है, जनता का विश्वास हमने कहा, इसीलिए हमने जनता का विश्वास जीता है कि हमने जो वादे पूर्व में किए थे हमने पूरे किए। अब अजय चंद्राकर जी ने WTO का उल्लेख किया, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार होते हैं उसके हिसाब से ही ये मोदी सरकार ने, कांग्रेस जब खरीद रही थी 2500 में, तो बहुत बड़े अड़ंगे डाल रही थी। और उसके पीछे WTO का भी हो सकता है, पर हमने किसानों के भलाई के लिए इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के मार्फत से एक अलग से योजना बना के उसको दी। अब जब मोदी की अगर गारंटी की बात कह रहे हैं, तो क्या ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए मोदी के गारंटी अलग होंगे, मध्य प्रदेश के लिए अलग होंगे, उत्तर प्रदेश के लिए अलग होंगे? ये क्या प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं? तो ये तो सत्ता की राजनीति तो बीजेपी कर रही है। हम तो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। और जितने भी काम है, जैसे अभी आपने उदाहरण भी दिया कि रसोई गैस गरीबों को, हमने तो गरीबों और अमीरों का कोई वो नहीं डाला। और जो एक और योजना मैंने देख रहा था, आयुष्मान योजना में जो गरीबी रेखा के नीचे जो कार्डधारी है, स्मार्ट कार्ड, उन्हीं को कहा कि 5 से 10 करेंगे। हमने तो कहा कि हम 10 जितने गरीब हैं उनको देंगे, इसके अलावा जो APL हैं उनको भी 5 लाख का देंगे। तो ये जो सर्वहारा सभी वर्गों को लेके के जो हमारी कांग्रेस सरकार घोषणा पत्र ला रही है, वो आने तो दीजिए, फिर ये अपने कपड़े फाड़ेंगे और ना यहाँ ना इनके सपने पूरे होंगे छत्तीसगढ़ में,
और 24 में तो वो भी जाने वाली है, जो जिसकी गारंटी का मैं बोल देता हूं, दूसरे कपड़े खरीद के रखें। जी अजय दरगाह साहब, धान के एमएसपी को लेकर और सिलेंडर को लेकर एमएसपी की बात आ रही 3100, मतलब डिफरेंस अमाउंट मिलाकर 3100 कर देंगे, सिलेंडर का रेट भी कम कर देंगे। क्या लगता है ऐसे मुद्दे जो होते हैं वो मैच जिताऊ मुद्दे होते हैं? क्या चुनाव ऐसे मुद्दों से जीते जाते हैं? और सबसे बड़ी बात है, एक जो मुझे कमी नजर आ रही वह है कर्ज माफी। तो क्या बीजेपी के पास कांग्रेस के उस ब्रह्मास्त्र का तोड़ नहीं था? क्यों शामिल नहीं किया गया आखिर कर्ज माफी? थोड़ा सा विस्तार से सुनाएंगे। अब बिल्कुल देखिए आदित्य जी, यहाँ दो प्रमुख विषय, एक था धान का जो एमएसपी और गैस, लेकिन आज घोषणा पत्र में तो रख रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में या भारत में अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि धान का जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था उसमें लगभग 42 लाख मीट्रिक टन की कमी हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर हमारे पास इसके बाद भी सरप्लस रहता है तो इंटरनेशनल मार्केट है फिलहाल, लेकिन गैस की बात है तो इसके लिए हम इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और जिस तरह से अभी 2 वार चल रही है, क्रूड का जिस तरह से रेट बढ़ रहा है, तो भविष्य में अगर कुछ अनहोनी होता है तो प्रत्येक राज्य सरकार, दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यूरोप अभी स्ट्रगल कर रहा है गैस के ऊपर, उसके प्राइस के ऊपर, और इनको कंप्लीट सब्सिडी देना पड़ेगा। तो ये तो एक डीमेरिट दिखाई दे रहा है। तो लेकिन जनता को ये सब चीज मालूम नहीं। तीसरी बात है यहाँ पर कि ये राजनीति एक्चुअली हरियाणा से आरंभ हुई आदित्य जी। राजीव गांधी जी बंसीलाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना करके भेजे, वो केंद्र में परिवहन मंत्री होते थे, और बोले कि जाओ कांग्रेस को जिताना है, आप लोन मेला लगाइए। तो उस समय लोन मेला लगाया गया। तो उस समय का विरोधी पार्टी का नेता देवीलाल जी बोले, बंसीलाल जितना लोन बांट रहा है ले लो, लेकिन चुनाव में उसको वोट मत देना, मेरी पार्टी को वोट देना। और सही में हरियाणा के लोग देवीलाल को वोट दे दिए और देवीलाल सीएम बन गए। तो इस तरह के विषय को रखते हैं, स्वहित की बात आती है, आर्थिक विषय की बात आ जाती है, तो जनता फिर प्रभावित तो होती है आदित्य जी। सुंदरी साहब, आपके घोषणा पत्र पर जनता क्यों भरोसा करे? बोनस नहीं देने को लेकर कांग्रेस आपको पूरे 5 साल तक लिटरली जलील करती रही। आपने धान के बोनस का जिक्र नहीं किया, लेकिन तेंदुपत्ता संग्राहकों के बोनस का ऐलान कर दिया। बोनस की बात पर आपके पर विश्वास कौन करेगा? आपने तो बोनस दिया ही नहीं था सुंदरी साहब। नहीं, निश्चित रूप से वो हमारी त्रुटि थी, हम जो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, और उसी के कारण आज हम विपक्ष में 5 साल रहे। लेकिन जहाँ तक विश्वास की बात है तो मोदी जी की गारंटी पे जनता का विश्वास है, हमारे प्रदेश के नेताओं की गारंटी पे विश्वास है, और बोनस भी हम देने वाले हैं। 25 दिसंबर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हम देंगे, बोनस भी देंगे, पिछला बकाया बोनस देंगे। किसान माला माल होगा, किसान खुशहाल होगा, छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से अपने आप खुशहाल होगा। किसान माला माल होगा, खुशहाल होगा। तेंदुपत्ता प्रति मानक बुरा ये लोग 4000 रुपये दे रहे हैं, हमने 5500 रुपये देने की घोषणा की, उसके बाद बोनस भी देने की बात की है। तो निश्चित रूप से हम आदिवासी अंचल जो में इसका लाभ मिलेगा, जंगल में काम करने वालों को लाभ मिलेगा, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को लाभ मिलेगा। ठीक है। सोरी साहब, एक मुद्दे पर तो बीजेपी आप लोगों को पछाड़ चुकी है, कर्ज माफी। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग आगे निकल रहे हैं, बीजेपी पीछे आ रही है? पिछली बार जो कर्ज माफी से आपकी सरकार 65 पार चले गई थी, मतलब कर्ज माफी का आपका जो ब्रह्मास्त्र उसका कोई तोड़ भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल नहीं है। 65 पार आपकी सरकार चले गई थी, वैसा ही कुछ क्या इस बार भी देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी लेकिन जो सवाल उठा रही है कि कर्ज माफी केवल ढकोसला है, क्या यही वजह है भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज माफी की बात घोषणा पत्र में नहीं की है? या फिर ऐसा लगता है कि कर्ज माफी सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, वाकई में ढकोसला वाला वादा है? आपकी नजर में क्या है, क्या वाकई में कर्ज माफी कारगर है? शिशुपाल जी, कर्ज माफी किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। जिस हिसाब से इनपुट में जो व्यय बढ़ रहा है, जो लागत मूल्य बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो भी हम राशि दे रहे हैं उसके हिसाब से दे रहे हैं ये। और जो इनपुट के रूप में कर्ज लेता है किसान, खाद के लिए, बीज के लिए और कीटनाशक के लिए, तो
खेती को इससे बढ़ावा मिलता है। और किसान ने इन 5 सालों में देखा है कि जब कर्ज मुक्त हुए, बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनको बाद में लोन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जब वो अपना किस्त नहीं पटा पाते तो वो डिफाल्टर हो जाते हैं। डिफाल्टर की श्रेणी में आने के बाद उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं बैंक के। तो उस हिसाब से अगर देखें तो किसान का जो प्रोत्साहन है वहीं से शुरू होता है कि उनको किस तरह से सरकार प्रोत्साहित कर रही है। बाकी वो अगर पैदावार करेगी तो उसको खरीदेंगे। इंटरनेशनल मार्केट है। अभी आपने अजय चंद्राकर जी ने, जैसा एक्सपर्ट है, उन्होंने राजनीतिक विश्लेषण के साथ ही आर्थिक विश्लेषण करके भी बताया कि 42 लाख टन पूरे विश्व में कमी है उत्पादन की। तो हम उत्पादक देश हैं, तो हमको मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। जिस ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं उधर ध्यान उनकी होनी चाहिए। और हम तो अपने रिसोर्सेज से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, घोषणा पत्र जब आज जारी हो रहा था, मैं उस समय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मौजूद था। मेरे पास 4 से 5 प्रतियां आई, सरगुजा के लिए, बस्तर के लिए, सामान्य वाली, विशेष वाली, 4-5 प्रकार की पता नहीं प्रतियां मेरे पास आई। मुझे लगा कि क्या अलग अलग सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग के लिए घोषणा पत्र जारी हो रहा है। सवाल यही है, किसानों का सब ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गांव किसान की बात सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 12,000 महिलाओं को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। बेरोजगारों के लिए लोग सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कर्ज माफी हो रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब अगर होगा तो आखिर डेवलपमेंट कहां से होगा? ये गंभीर विषय है। दोनों ही दल सोचें। रेवड़ियां कांग्रेस बांटती है तो बीजेपी को दिक्कत होती है, बीजेपी बांटती है तो कांग्रेस को दिक्कत होती है। सच यही कि दोनों पार्टियां रेवड़ियों के दम पे ही सरकार बनाना चाहती है। आप सभी आपसे मिलों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।